अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 दिसंबर बृहस्पति इस्लामाबाद में जी इस वक्त 1:15 का वक्त है। अभी तक शहबाज शरीफ की कोई खबर नहीं है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या कब आ रहे हैं, लंदन में हैं, कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आज होगा नहीं होगा, अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई। एक चीज जो बड़ी वाजिया हो चुकी है कि फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन ना करना, और अगर गेम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के हाथ से निकलती है, यानी ये नोटिफिकेशन नहीं करते और गेम उल्टी पड़ जाती है, ताकतवर गुस्से में तो होंगे, जाहिर गुस्से में हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ जो एसेट्स हैं वो कोई खबर लगा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई वीडियो पैगाम दे रहा है कि भाई नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है। फील्ड मार्शल तो वैसे ही जो नई तरमीम हुई थी वो आर्मी एक्ट के अंदर, उसके मुताबिक 2027 तक तो वो हैं, चीफ हैं, आर्मी स्टाफ हैं, और फील्ड मार्शल तो वैसे ही वो ताहयात हैं। ये तो नए ओहदे की बात है सीडीएफ की। तो लिहाजा वो जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा उस दिन से 5 साल के लिए नया ओहदा शुरू हो जाएगा। लिहाजा कोई फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिक्र करने वाली बात तो है, अगर ना इस तरह की कोई बात होती तो मुख्तलिफ लोग इस तरह से, और वो नाम जिन पर आप यकीन ना करें, आप कहें अच्छा ये बंदा भी सामने आ गया है, ये असासा भी बेनकाब हो गया है, तो कुछ तो है। तो जो बात करने का मकसद ये है कि ये नोटिफिकेशन की देरी, दो पार्टीज है ना, एक तरफ शहबाज और नवाज, दूसरी तरफ है एस्टैब्लिशमेंट। और अगर एस्टैब्लिशमेंट जो कि भारी है वाकई ही भारी साबित हुई तो ये वाली गलती या ये वाली गुस्ताखी नवाज शहबाज को ले डूबेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। एक चीज की वजाहत आपके सामने कर दूं, कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि अब बिजी फड्डा पड़ चुका है, अब नवाज के अंदर कोई जमहूरियत वाली या शहबाज के अंदर कोई पता नहीं सिविलियन सुपरमेसी वाली रूह आ गई है, नवाज डट गया है, नवाज खड़ा हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत फहमी अपने ज़हनों से निकाल लें। कुछ लोगों को होता है ना जी, वो देखो जी लड़ाई हो गई और इसमें से फायदा इमरान खान का होगा, फलाने का होगा। नहीं, ये किसी असूल के लिए नोटिफिकेशन नहीं रुका हुआ या नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। असूल की बात नहीं है कि हम गुलाम बन चुके हैं, पूरी कौम गुलाम बन चुकी है, हुकूमत गुलाम बन चुकी है। हुकूमत को पता है, नवाज शरीफ को नहीं पता कि वो हारा हुआ है, नवाज शरीफ को नहीं पता ये पार्लियामेंट कैसे बनी है, शहबाज को नहीं पता वो कैसे वजीर आजम बना हुआ है। ये सब कुछ नई डील के लिए हो रहा है, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा। ये सब कुछ नए एग्रीमेंट के लिए हो रहा है कि हम फील्ड मार्शल को 5 साल का नोटिफिकेशन दे दें और कल को वो 5 साल की मजीद एक्सटेंशन भी ले लें और फिर वो दोबारा से भी एक्सटेंशन ले लें, यानी हम उनको 2040 तक बादशाह बना दें। बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या गारंटी है हमें नहीं निकाला जाएगा? क्या गारंटी है कि हमारी बातें मानी जाएंगी? क्या गारंटी है कि इमरान खान का कला कमा किया जाएगा? क्या गारंटी है कि इमरान खान के साथ डील नहीं बना ली जाएगी और हमें उठाकर नहीं फेंक दिया जाएगा? क्योंकि हमारे बारे में ये बार 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 कहते हैं इकोनॉमी नहीं चल रही, गवर्नेंस नहीं चल रही। ये बात याद रख लें। जवाब क्या है? नवाज लीग कहती है हमसे नहीं चल रही, मुल्क तो तुम चला रहे हो, मुल्क तो एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। और अगर तुम वाकई कहते हो कि सिविलियन हुकूमत से गवर्नेंस नहीं चल रही, सिविलियन हुकूमत से इकोनॉमी नहीं चल रही, तो बंदे तो तुम्हारे हैं। औरंगजेब वजीर खजाना किसका है? वो सच्ची बात है। वैसे ये नवाज शरीफ की बात ठीक है, शहबाज शरीफ की अगर वो बात ये कर रहे हैं, जो कि नजम सेठी ने भी इस पर इज़हार ख्याल किया है, तो किसके पास है इकोनॉमी की? SIFC का कौन है? किसने बनाई है? या ये वजीर खजाना किनका है? औरंगजेब। नून लीग तो इसाक डार को बनाती या किसी और को बनाती, तो नून लीग का तो नहीं इकोनॉमी चलाने वाला। या अगर आपने अमन व अमान देखना है तो वजीर दाखिला किनका है? किनका है? मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, अपना उनका बंदा है, तो हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, गवर्नर राज के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। कुछ चीजें
बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रख लूं। नजम सेठी रात को मैदान में आए थे और उन्होंने कुछ दावे किए थे और जरदारी ने क्या डील की है, यानी जरदारी क्या गेम कर रहा है। पहले तो नजम सेठी ने इस पर बात की। नजम सेठी कहते कश्मीर में कोई मुकमका हुआ है, यानी डील हुई है। भाई लोगों ने यानी एस्टैब्लिशमेंट ने आसफ जरदारी से कहा कि तुम केपी से हट जाओ, यानी अपना वो दस्तबरदार हो जाओ ना फैसल करीम कुंडी से, क्योंकि फैसल करीम कुंडी सियासी बंदा है। अगर से टोटी वो कर रहा है लेकिन उस हद तक वो नहीं जाएगा जहां तक एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। लेकिन वो सियासतदान है ना, डिक्टेटर तो नहीं है जैसे तैसा भी है। तो कहते केपी से तुम हट जाओ, हमें अपना गवर्नर लगाने दो। आपका गवर्नर पीटीआई दहशतगर्दी और एस्टैब्लिशमेंट के की खित्ते के लिए पॉलिसी के लिहाज से इस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने यह डील कर ली है कि आजाद कश्मीर दे दें और केपी ले लें। आजाद कश्मीर मिल गया है और अब केपी के लिए नाम आना शुरू हो गए। वो कहते ये डील हो गई जरदारी की कि भाई ठीक है इधर से हट जाओ। अच्छा, और फिर नजम सेठी कहते हैं ये नोटिफिकेशन 28 तारीख की रात तक हो जाना चाहिए था और somebody should pay the price for this। कहते हैं इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं इसकी आपको एक मिसाल दूं। फैज हमीद थे आर्मी DGISI, खान फैज हमीद को हटाना नहीं चाहते थे। बाजवा नदीम अंजुम साहब को लगाना चाहता था, लगा दिया था। खान ने नोटिफिकेशन रोक लिया। खान ने कहा मैं तो इंटरव्यू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। खान ने इंतजार कराया, फिर वो कहा कि 1 महीने तक यही काम रखेंगे जारी। फैज हमीद 1 महीने के बाद फिर नदीम अंजुम आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। उस दिन से खान की हुकूमत उस दिन से ही खत्म हो गई थी जब नदीम अंजुम का नोटिफिकेशन रोक लिया गया था। उसके बाद ज्यादा अरसा खान की हुकूमत नहीं चल सकेगी। तो यही नजम सेठी कह रहे somebody should pay the price for this। कहते बड़ी शर्मिंदगी है क्योंकि गैर जरूरी बहस छिड़ गई है भारतीय मीडिया में। भारतीय मीडिया भी इसमें कूद गया है। वेस्टेड इंटरेस्ट चाह रहे हैं कि दरार पड़े, किसी तरह से नून लीग और चीफ के खिलाफ कोई ना कोई नई साजिश शुरू हो जाए। और कहते हैं नजम सेठी कहते हैं, बल्कि नजम सेठी को छोड़े, एक और चीज सामने आई है ना कि अब जो गवर्नर नया लगाना है ना, अगर से गवर्नर राज के हवाले से रात को भी वो वकील बैरिस्टर वकील ने कहा कि जी 100% गवर्नर राज लगने जा रहा है। हज़ैफा रहमान है, वो मशीर है वफाकी हुकूमत के, उन्होंने कहा नहीं जी 10% चांस है, कम चांस है, मुश्किल है। लेकिन रात को हमने एक वीडियो किया था, हमने कहा जरा लगाए ना, हम भी तो देखें, हम तो सहाफी, हम भी तो जरा देखें क्या केपी के अंदर जहां पे 2/3 मेजोरिटी है, पश्तूनों की हुकूमत है, पश्तूनों ने अपना मैंडेट बचा लिया था। क्या अब आप जरा लगा के देखें तो दुनिया विटनेस करे कि आपका गवर्नर राज किस तरह सस्टेन करता है। अगरचे खबर सुन लें, कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है। अब क्या होता है, गवर्नर राज लगाना हो ना आपने, असेंबली करारदाद पास करती है आपकी सूबाई असेंबली। अब वो तो करेगी नहीं, फिर इसका तरीकाकार ये होता है कि कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूरी ली जाती है और उसके बाद 2 महीनों के लिए गवर्नर राज लग जाता है। फिर दोबारा इस तरह सूबाई असेंबली के अंदर करारदाद आती है और सूबाई असेंबली नहीं आएगी, फिर दोबारा 2 महीने, दोबारा 2 महीने, तो इस तरह से 6 महीनों के लिए मैक्सिमम गवर्नर राज लग सकता है। अब कल सूबाई कौमी असेंबली का और सेनेट का मुश्तरका इजलास दिन 11 बजे मंगल वाले दिन 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। अच्छा जी, अब अजमल जामी साहब ये दावा करते हैं, कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रुबानी के बारे में इतलात है कि वो शायद गवर्नर बनने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो तैयार नहीं है। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद वो रेडी हैं, यानी वो रेडी हो सकते हैं। दूसरी तरफ सियासतदानों में से रात को ही अमीर हैदर हूती के हवाले से खबर आ गई थी कि ANP पीछे हट गई है, आफ्ताब शेरपा भी शायद ना बने। तो परवेज खटक, यानी सिविलियंस की अगर बात करें तो परवेज खटक, तिली पहलवान, वो रेडी हो सकता है गवर्नर बनने के लिए और गवर्नर राज के लिए। और गयूर साहब जो है वो फौजियों में से हो सकते हैं और हो सकता है ज्यादा रिलायबल एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई रिटायर्ड फौजी हो, बस यस सर करे और जो वो चाहते हैं उस पर काम हो जाए। बहरहाल बड़ी इस वक्त सूरत हाल खराब है और अगला बंदोबस्त जो है उस पर जो है वो हो रहा है, क्योंकि देखें एस्टैब्लिशमेंट तंग हो गई है ना, बोर हो गई है शहबाज शरीफ से। और बोर होने का मतलब ये नहीं है कि अगली बारी इमरान खान की या कुछ डील होगी, अगली बारी बिलावल की या किसी और की या मोहसिन नकवी की, यानी इस तरह का कोई सेटअप बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने गलती कर दी है, नून लीग को पूरी की पूरी मेजोरिटी दे दी है, दिलवा दी है
और जब जब नून लीग को मेजोरिटी मिली है ना, पहले वो जितने भी बूट पॉलिश करे पैरों में बैठे, फिर वो जरा आंखें दिखाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा कीना परवर है। नवाज शरीफ किसी हद तक भी जा सकता है, असूल के लिए नहीं, लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है एक नई डील के लिए हो रहा है, और हो सकता है राब्ते शुरू हो गए, और अगर ये नोटिफिकेशन हो भी जाए और हो जाएगा, हो सकता है बैक डेट में जा कर देना, लेकिन ये नोटिफिकेशन के अंदर चू चढ़ा करना ये नवाज लीग को अब भारी पड़ने जा रहा है। ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ताकतवर गुस्से में होंगे, उनकी अना है, ईगो है जी, वो बादशाह है, किसी की जुर्रत कैसे हो ब्लडी सिविलियन की कि उनके प्लान के रास्ते में आए। तो ये नवाज शरीफ ने अब या तो नवाज शरीफ खड़ा रहे ना, या तो वो जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की है 2027 वाली मेजोरिटी आपके पास है, उसको उड़ा के रख दे, और फील्ड मार्शल साहब जैसे वो जियाउद्दीन भट्ट को लगाया था और वो मुशर्रफ को हटाया था, तो किस तरह का काम हो, हिम्मत वाला काम करें। लेकिन मैंने आपको बताया ये हिम्मत वाली बात नहीं है, नई डील वाली, मांगा जा रहा है ना, गारंटियां मांगी जा रही हैं। अच्छा, तो ये एक तो सूरत हाल होगी। बहरहाल चीजें खराब हैं, गवर्नर राज का नफाज जो है वो इस वक्त 10% से भी कम इम्कान है। ये वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुख्तसर दौरे पर हैं और उनकी मुशावरत के बगैर ऐसा कदम मुमकिन नहीं, ये हुज़ैफ़र रहमान ने कहा है। जबकि अंसार अब्बासी साहब भी सफाइयाँ दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा कि एक बार फिर वाज़ह हम अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अभी जियो न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ है शकील फरमान केपी से, वो ये कह रहे हैं गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में मुशावरत जारी है, 5 से 6 नाम ज़ेरे गौर है, मगर अगर मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर सियासी जमातों का इतफाक हो गया तो वही बरकरार रहेंगे। अगर इतफाक ना हुआ तो फिर परवेज खटक, अमीर हैदर खान हूती या दीगर उम्मीदवारों पर बात हो सकती है। इस पर भी सियासी इतफाक ना होने की सूरत में 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम भी बतौर मुतबादिल ज़ेरे गौर लाए जा सकते हैं। ताहम ये सारा अमल सूबाई हुकूमत पर दबाव बढ़ाने और बाज़ इक़दामात पर इन्हें कायल करने के लिए भी हो सकता है। शकील फरमान ब्यूरो चीफ ये कह रहे हैं कि बेसिकली ज्यादा इसका जो मकसद है ना वो सुहेल खान अफरीदी को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है। लेकिन अब 24 घंटे से कम का वक्त रह गया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं 1:15 बजे कर रहा हूं और कल इस वक्त तक अडियाला के अंदर मैच पड़ा होगा और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना जो है, तो लिहाजा दमादम मस्त के अंदर एक तरफ नोटिफिकेशन वाला मामला दूसरी तरफ, फिर तीसरे नंबर पे ये जो गवर्नर राज के शोशे, और चौथे नंबर पे ये जो नई डीलें और मामलात। बहरहाल खिचड़ी खिचड़ी पक नहीं रही। अब जो समझिए ना, कुछ हो या ना हो, शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। मैं नहीं कहता कल होगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, हो सकता है 6 महीने तक, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।